गुड मॉर्निंग। तो आज आपके मधु कलश पुस्तक से जो है ये 9वां पार्ट जो है हमारे पड़ोसी ये देखेंगे। आपका इस मधु कलश पुस्तक से 10वां पार्ट तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेकेंड टर्म में। तो अ, इसमें आपके कुछ कुछ चैप्टर्स आगे के एक आध चैप्टर है जो बचे हुए हैं और 9th और 10th चैप्टर है। तो आज 9वां चैप्टर देखते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे दो बच्चों के बारे में है जो कि बहुत खेलने कूदने और मतलब खुश मिजाज बच्चे थे। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है, मतलब उनके हिसाब से कि उनके जो पड़ोसी हैं वे उनके गणित के मतलब मैथ्स के जो अध्यापक हैं वे उनके पड़ोसी बन जाते हैं और इस वजह से उनके अंदर हमेशा एक खौफ का माहौल बना रहता था। क्योंकि उनके जो मैथ्स के जो अध्यापक थे, गणित के अध्यापक थे, टीचर जो थे उनके, वो बहुत ही कड़े मिजाज के थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो कि स्कूल में उनका बहुत आतंक था या दबदबा था। बच्चे उनसे बहुत डरते थे और वो जो थे वो यहाँ जो दो बच्चे हैं उनके पड़ोसी बन जाते हैं। ठीक है, तो दो भाई बहन हैं, उनके ये पड़ोसी बन जाते हैं। तो अब देखते हैं चैप्टर हमारे पड़ोसी। रवि और मैं खाली मतलब जो ये लिख रही है कहानी जो लिखी है वो अपने बारे में बताती है, वो और उनका भाई। ठीक है, रवि और मैं खाली बैठे खिड़की से बाहर झांक रहे थे, तभी अगले मकान के सामने एक ट्रक आकर रुका। लगता है कोई आ गया, मैंने कहा। अब क्या करें? हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उस मकान का बागीचा पिछले महीने से हमारे खेल का मैदान बना हुआ था। वहाँ हम लोग घंटों मज़े करते थे। कभी उसकी घास में खजाने की खोज करते तो कभी मन होने पर छुपा छुपी खेलते। उसकी खिड़की के धुंधले धुंधले कांच से हम लोग अक्सर झांका करते थे और सोचते थे कि यह मकान अंदर से कैसा होगा। इसमें एक भूत है, रवि कहता है। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। मैं डर के मारे काँप उठती और तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगती। ये जो है ये दो भाई बहनों की बात है जो कि एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि जुड़वा हैं। ठीक है, और वो जो सामने वाला मकान है उसमें वो क्या करते हैं, वो खेलते थे। उनमें उसका बहुत बड़ा उस मकान में एक बहुत बड़ा स्पेस था, कह सकते हो जगह था, जहाँ पे ये लोग अपना खेल का मैदान उसको बना लिए थे। और मतलब घर तो अंदर से मतलब बाहर से ऐसे बंद था, तो अंदर ये लोग जा नहीं पाते थे। तो क्या होता था, हमेशा जो इसका बच्ची के जो भाई है बच्ची का, रवि, वो बोलता था इस घर के अंदर भूत है, मैंने उसकी आवाज़ें सुनी है। जैसे लोग बचपना जब होता है सब लोगों का, लोग अपने बचपन में ऐसी बातें करते हैं कि अच्छा मैंने तो वहाँ भूत देखा, और लोग यकीन भी कर लेते हैं। वैसे ही जो लेखिका है उसने भी यकीन कर लिया था और वो हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगती थी। सुबह से बारिश हो रही थी और हम लोग घर में ही छिपे हुए थे। देखो, वे हर तरफ रपेटते फिसलते फिर रहे हैं। रवि ने ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश की। वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, उनके बक्से ख़राब हो जाएंगे। मतलब जो लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे नए घर पे, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, और वो लोग जब अपने सामान अंदर कर रहे थे तो रवि अपनी बहन को हंसाने की कोशिश कर रहा था कि अरे देखो इतनी बारिश हो रही है, कीचड़ है, उनके सामान गंदे हो जाएंगे। तभी मैं स्तब्ध रह गई। स्तब्ध मतलब क्या होता है कि एकदम शांत, मतलब कह सकते हैं एकदम, जब वो हिलता नहीं है। ठीक है, एकदम शांत हो गई मैं अचानक से। मतलब शॉक्ड हो गई आप कह सकते हो। मैंने रवि का कंधा पकड़कर जोर से हिलाया। वे तो शंकर साहब है, मैं चीख पड़ी। उस दरवाजे से वे ही घुस रहे हैं। मेरा जुड़वा भाई रवि अविश्वासपूर्वक देखता रहा। लंबे पतले और चश्माधारी सज्जन सामान रखने वालों को निर्देश दे रहे थे। अब
ये लोग तो पहले मजाक उड़ा रहे थे, उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अच्छा ये तो उनके मैथ्स के अध्यापक जो हैं, गणित के अध्यापक, वही घुस रहे हैं, तो ये लोग एकदम से स्तब्ध रह गए। ठीक है। हाँ वही है, रवि ने धीरे से कहा, हे भगवान। हम लोग जरवद खड़े अपने गणित के अध्यापक को देख रहे थे, जो हमारे स्कूल के आतंक थे। उनके मुंह से निकला एक भी शब्द या उनकी कड़ी निगाह हमें छिपने के लिए मजबूर कर देती थी। वे ठीक बगल के ही घर में हैं। मैंने दोहराया, बचाओ, अब हम क्या करें। मतलब उन्होंने जब देखा अपने टीचर को बगल के घर में आते हुए, तो वो लोग डर गए। हाँ वही वो लोग सोच रहे थे अब क्या होगा, अब तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, 24 घंटे जो है, जो हमारे अध्यापक हैं वो हमें ही देखते रहेंगे, उनकी निगाह हम पर ही बनी रहेगी। हमने अपने मम्मी पापा को बताया। उन लोगों को तो हमसे बिल्कुल ही सहानुभूति नहीं है। अब यहाँ पे कैसा ना, यहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी मानसिकता दिखाई गई है। ठीक है। उन्हें क्या लगता है कि जब वे अपने मम्मी पापा को कोई बात बोल रहे हैं और मम्मी पापा अगर उस बात को नहीं समझते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे माँ बाप को हमसे कोई लगाव ही नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। ठीक है। उनके लिए ये बहुत मतलब आश्चर्य वाली बात थी कि उनके जो गणित के शिक्षक थे वो वहाँ पे रहने आए थे। लेकिन वो लोग जाके जब मम्मी पापा को बोले कि देखो ऐसे ऐसे, तो उन्होंने क्या उम्मीद की थी कि हम जैसे घबराए हैं वैसे हमारे मम्मी पापा भी घबराएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इनको लगने लगा यार हमारे मम्मी पापा को तो हमसे कोई लगाव ही नहीं है, सहानुभूति ही नहीं है। दिक्कत क्या है? पापा गरज पड़े, कुछ भी हो, पड़ोसी तुम्हारी पसंद से तो नहीं आएंगे। रवि और मैं एक दूसरे को की ओर देखा और आहें भरकर रह गए। इन लोगों से ज़्यादा तो ध्यान तो हमारे दोस्त ने दिया। मतलब पापा तो गुस्सा हो गए जब ये लोग जाकर बोले। तो पापा ने क्या कहा, हाँ तो दिक्कत क्या है? हाँ पड़ोसी अब हमारे मतलब तुम लोगों की मर्जी से तो आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो अब इन लोगों को क्या लगे, दोनों एक दूसरे को बच्चे देखते हैं और इन लोगों को क्या लगता है, यार इन लोगों से अच्छे तो हमारे दोस्त ही हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो दोस्त थे वो इनके मतलब ये लोग जैसे डर रहे थे तो वो और भी डरा रहे थे। अच्छा तुम्हारे सर आ गए अब बगल में, अब तो तुम लोग जो करोगे वो दिन भर तुम्हें देखते रहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा से कंप्लेन करेंगे। तो इन लोगों को लगता था कि इनके दोस्त जो हैं वो इनकी मतलब अपनापन इनसे ज़्यादा दिखाते हैं इनके माँ बाप के हिसाब से। ठीक है। कितना बड़ा संकट है, माधुरी चिल्लाई थी। फंस गए तुम लोग। ठीक है। इन लोगों की कोई दोस्त है माधुरी जिसने ये बात कहा, कितना बड़ा संकट है यार, वो सर आके रहने लगे, तुम लोग तो अब फंस गए। ठीक है। तुम्हारा बस स्टॉप भी एक ही होगा। हमारे दुख में शामिल होता हुआ प्रदीप बोला। जब भी तुम कोई गड़बड़ करोगे तुम्हारे घर वालों से शिकायत। अब इनका कोई दोस्त है प्रदीप, उसने भी यही बात बोली। तो इन लोगों को लग रहा था कि यार ये लोग तो हमारे दुख को समझ रहे हैं। यह बात तो अभी तक हमारे दिमाग में आई ही नहीं थी। जब हम उनके साथ ही बस से उतरे थे तभी से यही हाल था। उन्होंने हमें हल्के से आश्चर्य के साथ देखा था। अब क्या हुआ कि जब वो लोग बस से उतरने लगे तो सर ने उनको ऐसे देखा, अच्छा तुम लोग यहीं रहते हो क्या? क्या तुम लोग यहीं रहते हो? उन्होंने डपट कर पूछा। ठीक है। अब इन लोगों के मन में सर के लिए इतना आतंक भरा हुआ था या कितना मतलब खौफ भरा हुआ था कि सर कुछ नॉर्मल सी भी बात करते थे तो इन लोगों को वो लगता था कि हमें डांट कर पूछा जा रहा है। जी सर, हम आपके बगल के मकान में ही रहते हैं सर, मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा। वे जब भी मेरी तरफ देखते थे मेरा यही हाल होता था। अच्छा अब समझा, उन्होंने कहा, मतलब सर ने कहा, और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चल दिए। अगली सुबह बस स्टॉप पर पहुंचने में हमने थोड़ी देरी की। रवि नजर रखे रहा और अंत में बोल पड़ा, अब वे जा रहे हैं। हम बातें करते हुए जानबूझकर देर कर रहे थे, यहाँ तक कि माँ को फिक्र होने लगी थी।
अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग जानबूझकर लेट करते थे स्कूल, मतलब बस स्टॉप पे पहुंचने के लिए, ठीक है, क्योंकि बस स्टॉप पे पहले से सर खड़े रहते थे और ये लोग सर को बहुत देर तक फेस करना चाहते नहीं थे, इसीलिए ये लोग धीरे धीरे जाते थे ताकि जब तक ये लोग पहुंचे बस आ जाए, उसके बाद ये लोग बस पे ही सीधे चढ़ जाए। तभी रवि को नुक्कड़ से बस मुड़ती दिखाई दी। हम लोग एकदम से भागकर बस स्टॉप पर पहुंचे। हम लोगों ने लगातार 5 दिन तक ऐसा ही किया, जानबूझकर, ठीक है। शंकर साहब हर बार नाराजगी भरी नज़रों से हमें देखते। छठे दिन वो डेली देख रहे थे कि ये लोग लास्ट टाइम में दौड़ के आते हैं। छठे दिन हम लोग दौड़ते भागते और हांफते हुए पहुंचे तो वे नाराज हो गए। तुम लोग ठीक समय पर बस स्टॉप क्यों नहीं पहुंचते, उन्होंने डांट कर कहा। यह तरीका ठीक नहीं है। हम लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया, जानते थे कि हमें हार माननी ही पड़ेगी। इसके बाद से हम लोग सही समय पर बस स्टॉप पहुंचते और बस रवाना होने तक शंकर साहब के साथ कई पीड़ादायक क्षण गुजरते। वे हमारे अंकों के बारे में सवाल पूछते और हमारे अंक कम रहे तो बहुत ही अप्रिय अंदाज से गुर्राते। मतलब बच्चे का मन कितना वो होता है, पानी की तरह साफ होता है कि उनको जितना देर बस का टाइमिंग था उतना देर भी क्या होता था, उनको पीड़ादायक वो क्षण लगता था, ठीक। क्योंकि जब ये लोग अब सही समय पे पहुंचने लगे तो सर इनसे क्या करते थे, सर इनसे मैथ्स के कुछ सवाल करते थे और इनके अगर क्लास में नंबर कम आते थे तो उसके लिए थोड़ा गुस्सा भी करते थे, जो इनको बहुत पीड़ा देता था अंदर से बच्चों को। तुम लोग आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, उन्होंने क्रोध में एक दिन कहा। या तो टीवी देखते रहते हो या फिर समय बर्बाद करते हो। इस बारे में कुछ करना पड़ेगा। करना तो मुझे ही पड़ा। अब मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मैंने शाम को रवि से कह दिया। अब जब सर ने कहा कि इस बारे में कुछ करना पड़ेगा, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो जो लेखिका है वो कहती है कि अब मैं बाहर ही नहीं निकलूंगी। और उसके अपने भाई से कहती है, क्यों, हमने तो होमवर्क कर लिया है। रवि कहता है, नहीं, तुम्हें मालूम तो है हम पर किसकी निगाह है, ठीक है। लेखिका कहती है, पर खेलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। रवि ने तर्क किया। उसका भाई जो था उसने बोला कि क्यों, खेल क्यों नहीं रही हो, खेलना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। राय साहब ऐसा कहते हैं, मालूम है ना। राय साहब उनके कौन थे, राय साहब उनके योगा व्यायाम शिक्षक थे, ठीक है। और रवि के जो थे, रवि के आदर्श भी थे वो। मैं बाहर की सीढ़ियों पर बैठती हूँ और वहीं पढ़ूंगी। वहाँ पढ़ने का क्या मतलब था, दिखावा करना था, ठीक है। वहीं पढ़ूंगी ताकि उन पर कुछ असर पड़े। तुम्हें जैसा उचित लगे करो। रवि बोलता है ये बात। फिर क्या हुआ, नाराज सा होकर रवि तो बाहर चला गया, जबकि मैंने एक मोटी सी किताब उठाई और आगे की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई में डूबने का दिखावा करने लगी। 15 मिनट बाद जब मुझे अपने निर्णय पर खेद हुआ, मतलब क्या हुआ, वो तो दिखावा करने के लिए पढ़ रही थी, ठीक है। जब 15 मिनट तक सर आए नहीं और उन्होंने देखा नहीं कि अच्छा ये तो पढ़ रही है, तो उसे लगने लगा यार ये तो मैंने गलती कर दी, मैं दिखावा करने के चक्कर में खुद ही मतलब बोर हो गई हूँ। अब तो सर आ ही नहीं रहे हैं देखने के लिए। तभी रवि आया। उसके पैरों के पास एक कुत्ता था। इस प्यारे से काले कुत्ते को हम लोग गलियों में घूमते हुए या बहादुरी से हर किसी के बगीचे में घुसते और जांच पड़ताल करते हुए देख चुके थे। मैं झटके से सीढ़ी से कूदी और उसे सहलाने लगी। बहुत प्यारा है, मैंने कहा। किसका है, इसके गले में कोई पट्टा नहीं है। कुत्ता उत्साह से अपनी पूंछ हिलाए जा रहा था। पहले तो दोनों बच्चे को ये क्या लग रहा था, ये बहुत प्यारा लग रहा था, ठीक है। बहुत प्यारा कुत्ता लग रहा था, कितना अच्छा है, वो खुशी खुशी रहता है, कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है, ठीक है। या मेरे पीछे पीछे आया है, रवि शान से बोला। मुझे लगता है या मुझे चाहता है, रवि कहता है ये बात, ठीक है। तभी खट से दरवाजा खुला और शंकर साहब सड़क पार करके हमारी ओर आने लगे।
भगवान बचाओ, रवि धीरे से बोला और मैंने अपराध भाव से अपनी किताब की तरफ देखा जो ऊपर सीढ़ी पर थी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनके जो सर है वो उनके तरफ आने लगे। रवि तो बोला बचाओ। अब इसको लेखिका को क्या लगने लगा कि यार अभी तक मैं पढ़ रही थी तब तक सर नहीं देखे, और अब जब मैंने किताब रख दिया तो वो अपने मतलब किताब की तरफ देखने लगी। ठीक है, कि क्यों छोड़ दिया, अभी अगर हाथ में रहता तो सर देखते तो उनको लगता कि मैं कितना पढ़ती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो, वे शुरू हो गए। कौन, सर? रवि ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं सर। चुप रहो बच्चों और मेरी बात सुनो। शंकर साहब, जो उनके सर थे, वो बोले। शंकर साहब ने फटकार लगाई, यह मेरा कुत्ता है। मैं सोच रहा था कि यह कहाँ गया। और वो जो कुत्ता बहुत खुशी खुशी खेल रहा था वह सर का कुत्ता था। ठीक है, हम आश्चर्य से देखते ही रहे। कुत्ता हंसी खुशी उछल कूद करता हुआ अपने मालिक के पास पहुंच गया। देखते ही देखते उस घर के अंदर गायब हो गया। चलो, रवि बोला। उसके शब्द में बहुत से अनकहे मायने छिपे हुए थे। जब वो कुत्ता सर के साथ चला गया तब रवि बोला, ठीक है चलो। ठीक है, मैंने सर हिला दिया। मैं शर्त लगा, अब लेखिका क्या कहती है, बच्चों का दिमाग सोचो कैसा है। मैं शर्त लगा सकती हूँ वे कुत्ते को मारते होंगे, मैंने कहा। कोई आश्चर्य नहीं जो कुत्ते की आंखों में उदासी छाई थी। अभी तक वो कुत्ता इन्हें बहुत खुश दिख रहा था, अच्छे मिजाज का दिख रहा था, हर जगह उछलता कूदता था। अब जब पता चल गया कि ये सर का कुत्ता है तो ये लोग अपना दिमाग लगाने लगे कि सर जैसे स्ट्रिक्ट है, ठीक है, वैसे ही अपने कुत्ते को भी बहुत मारते होंगे। और लेखिका कहती है, मैंने कुत्ते की आंख में उदासी देखी है, बेचारा कितना उदास था। ठीक है, अच्छा ऐसा, रवि बोल पड़ा। तुम्हें कैसे पता लगा? क्या वे आंखें गायों की तरह थी? बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारी माँ बाहर आकर बोली, तुम लोगों ने बताया था कि कल तुम्हारा टेस्ट है, गणित का है ना? हाँ, रवि ने उदास स्वर में कहा। हम लोग ने तैयारी कर ली है, वही पुराने सड़े से समीकरण। अब ये बात था कि उनका कल टेस्ट था। ठीक है, यही यही पुराने सड़े से समीकरण अगले दिन हमारी असली मुसीबत बन गए। शंकर साहब ने तो लगता है सबसे कठिन प्रश्नों का आविष्कार कर डाला था। हाय! कक्षा से बाहर निकलते ही माधुरी ने अपनी आंखें मली। कितना भयानक था, कितना कठिन। तुम दोनों ने कल जरूर उन्हें नाराज कर दिया होगा, उसी का बदला लिया उन्होंने। अब दूसरे दिन जब एग्ज़ाम था, टेस्ट था, बच्चों को वो प्रश्न जो सर जो दिए थे वो बहुत टफ लगा, बहुत हार्ड था। ठीक है, अब उनकी दोस्त क्या कहती है, लेखिका की दोस्त, कि तुम लोगों ने पक्का सर को कल नाराज कर दिया होगा, इसीलिए सर ऐसे ऐसे सर अपना गुस्सा क्वेश्चन पेपर पे निकाल रहा और इतना कठिन क्वेश्चन बनाए हैं। असली अग्नि परीक्षा तो तब हुई जब हमारी कॉपियाँ वापस की गई। हम सब के सब फेल हो गए थे। तुम सब बेकार हो, सर कहते हैं। वे फट पड़े। मैंने बिल्कुल आसान सा टेस्ट लिया था और तुम लोग एक भी चीज़ ठीक से नहीं कर सके। आओ रवि, शाम को मैं उसे बाहर खींचते हुए बोली। मतलब ये सर पहले गुस्सा उस्सा हो लिए, उसके बाद लेखिका ने रवि को कहा, आओ चलो। अपने भाई को वो खींच रही थी। छुपा छुपी खेले, ना जाने कितने दिन हो गए हैं। रवि कहता है, नहीं। वह बोला, मैं और वह एकाएक रुक गया और अचानक से ये लोग दोनों रुक गए। हमारे कानों में किसी के बड़े जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जिज्ञासावश हम बाड़ पार करके भागे और अपने पुराने खेल के मैदान की तरफ झांकने लगे। शंकर साहब अपने हाथों में एक गोल सी प्लेट फ्रिस्बी लिए घास काट रहे थे। उनका कुत्ता उनकी चारों तरफ कूदता फांदता उससे छीनने की कोशिश कर रहा था। वे हंस रहे हैं, रवि धीरे से बोला। मुझे लगा जैसे कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। जो टीचर है, जो सर हैं, वो अपने मकान वाले घास को काट रहे थे तभी, और उनका कुत्ता उनके साथ उछल कूद कर रहा था और वो जो सर थे वो हंस रहे थे। तो ये बात जब ये लोग देखे तो उन्हें भरोसा नहीं, क्योंकि ये लोग अपने दिमाग में एक
चित्र बना चुके थे कि जो सर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कभी हंसते नहीं होंगे, हमेशा ऐसे ही सड़े से मूड में रहते होंगे, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने हंसते हुए देखा तो उन्हें ये इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ। शंकर साहब ने तभी ऊपर की ओर देखा और अपने पैरों को उछलकर खड़े हो गए। दो दिलचस्प दर्शकों को देखकर वे कुछ हड़बड़ा गए और फिर सर ने इनकी तरफ देखा। कुछ परेशान मुद्रा में उन्होंने उस प्लेट को घुमाया और कुछ सोचने लगे। फिर सर कहते हैं, क्या तुम लोग भी खेलना चाहते हो? उन्होंने पूछा। रवि मेरी अपेक्षा थोड़ी जल्दी जोश में आ गया। हाँ सर, उसने जवाब दिया और मुझे खींचते हुए उनकी ओर भागा। कुत्ता दौड़कर हमारे पास आया और हमारे हाथ चाटने लगा। त्रिको तुम्हें चाहता है, शंकर साहब बोले। जब ये लोग सर भी देखे कि कुत्ता, ये लोग पहले खेलने आ गए, ठीक है। सर ने जब पूछा तो कुत्ता इनके हाथ को चाटने लगा। सर भी देखे, सर ने बोला कि त्रिको तुम्हें चाहता है, ठीक है। मतलब जो उनका कुत्ता है वो तुम दोनों को बहुत पसंद करता है। त्रिको, मैंने साहस करके पूछा, ठीक है। त्रिको मतलब ये कैसा नाम है? तो सर ने कहा, त्रिकोणमिति की तर्ज पर इसका नाम रखा है। त्रिकोणमिति मतलब वो मैथमेटिक्स का एक कह सकते हो एक टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। उन्होंने समझाया। और तुम लोग वहाँ खड़े हो जाओ, मैं यह फ्रिस्बी तुम्हारी ओर फेंकूंगा। फिर सर ने कहा, ठीक है तुम लोग सामने खड़े हो जाओ, मैं ये तुम्हारी तरफ फेंकूंगा, तो वो जिसकी तरफ जाएगा कुत्ता दौड़ दौड़ के उधर ही जाएगा। ऐसे करके वो लोग क्या हुआ, सर के साथ खेलने लगे। एक ही घंटे बाद हम अपनी किताबें लाने के लिए अपने घर की ओर भाग रहे थे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ ने पूछा। बगल वाले घर में शंकर साहब गणित के समीकरण हल करने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ वो अपने सर के साथ 1 घंटा ही रहे और उसके बाद उनको उनके अंदर जो सर को लेके आतंक भरा हुआ था, जो डर था, वो सब खत्म हो गया, ठीक है। और वो फिर से अपने घर गए, किताब लेकर आए और सर उनके जो टीचर है उनको उनसे मैथ्स के क्वेश्चन हल करवाने के लिए वे सर के घर पहुंच गए। ये सुश्री देविका रंगाचारी जी की कहानी पर ये आधारित है। अब ये क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अगर आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं तो आपका जो स्कूल में स्वभाव है, ठीक है, आपके जो विद्यालय में आप जैसे स्वभाव की हैं, ठीक है, वैसे ही आप घर में भी होंगी, बिल्कुल नहीं। लोग बच्चे हम खास करके हमारे टाइम में ये होता था कि हमारे अंदर भी टीचर को लेके बहुत ज़्यादा खौफ होता था, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं। हर जो प्रोफेशन होते हैं, ठीक है, हर जो अपने अपनी नौकरी लोग करते हैं उसमें लोगों को अलग अलग तरीके से अपना स्वभाव दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, यहाँ एक छोटे बच्चे की मानसिकता का पता चलता है कि छोटे बच्चे कैसा सोचते हैं। उनको लगता है कि अगर एक शिक्षक है, एक टीचर है जो स्कूल में बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो वो हर जगह स्ट्रिक्ट होगा, वो कभी नहीं हंसता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। और बच्चों का जो ये गलत फहमी है, ये सर के साथ 1 घंटा खेलते ही सारा का सारा दूर हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।